दोस्तों, नवरात्र के 9 दिनों में अपने घर से बाहर फेंक देना। यह 5 चीजें आपकी सालों साल की गरीबी दूर हो जाएगी और इतना धन आएगा कि आने वाली आपकी अगली 7 पुश्तें बैठकर आराम से मौज करेगी। दोस्तों, नवरात्र के यहाँ 9 दिन केवल पूजा पाठ, आरती या माता को चुनरी चढ़ाने का समय नहीं है। यह केवल उपवास रखने का या मंदिर में जाकर दीपक जलाने का समय नहीं है। नवरात्रि के यहाँ 9 दिन असल में वह समय है जब देवी माँ आपके घर के दरवाजे पर खड़ी होकर देखती है आपने अपने जीवन में और अपने घर में क्या करा है। आपका जीवन और आपका घर कितना शुद्ध है। यह पर्व हमें केवल एक उत्सव की तरह नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इस पर्व पर हमें अपने मन की और अपने घर की गंदगी को समाप्त करना चाहिए, ताकि हमारे भाग्य पर जो बोझ है, जिसके कारण हमारे जीवन में तरक्की नहीं आ रही, वह बोझ पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। जी हां दोस्तों, और यदि आपने नवरात्रि के इन 9 दिनों में अपने घर से इन 5 चीजों को बाहर फेंक दिया, तो दोस्तों आपके पूरे परिवार पर देवी मां की ऐसी कृपा बनेगी कि आप जो मांगोगे, आपके मांगते ही आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी देवी मां के सच्चे भक्त हैं, वह इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार जो रुकावटें आती हैं, जो पैसों की कमी आती है, या कई बार हमारे घर परिवार जो बीमारियां जगह बनाकर बैठ जाती हैं, यह सब दोस्तों हमारे घर में पड़ी कुछ नकारात्मक चीजों की वजह से होती है। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसी पुरानी चीजें हमारे घर पड़ी होती हैं जिनमें से इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी निकलती है जो हमारे घर के पूरे वातावरण को समाप्त कर देती है। आजकल कुछ लोग पुरानी चीजों से इतने ज्यादा भावुक हो जाते हैं, उनसे इतना ज्यादा लगाव लगा लेते हैं कि उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते। लेकिन वही पुरानी और टूटी हुई चीजें हमारी प्रगति को बांध कर रख देती है। नवरात्रि का समय हमें यह अवसर देता है कि हम अपने घर और अपनी जिंदगी में से इन बेकार की चीजों का बोझ बाहर कर दें, ताकि देवी मां का हम अच्छे से स्वागत कर सकें। और दोस्तों, मेरा विश्वास करना, यदि आज के इस वीडियो को आपने अंत तक देखकर इन 5 चीजों को अपने घर से बाहर फेंक दिया, तो दोस्तों आपके जीवन में वह खुशियां आएगी जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, यह बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आ रही हैं। बार बार आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। आप जब भी कोई योजना बनाते हैं तो वह योजनाएं असफल हो जाती हैं। आप अपनी ओर से पूरी मेहनत करते हैं, पूरा समय लगाते हैं, पूरा पैसा भी लगाते हैं, लेकिन अंत में जाकर आपके हाथ केवल और केवल निराशा लगती है। इन सभी निराशा और इन सभी दुखों के पीछे दोस्तों कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके भाग्य को चमकने से रोक रही है, जो आपके जीवन में ऐसा दुष्प्रभाव कर रही है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहली जो चीज आती है वह है पुराने और फटे हुए कपड़े। जी हां दोस्तों, कपड़े सिर्फ तन ढकने के लिए नहीं होते, यह आपके भाग्य की स्थिति भी दर्शाते हैं। अगर दोस्तों हम हमारे घर में फटे पुराने कपड़े रखते हैं, तो यह हमारे घर में दरिद्रता को आमंत्रित करते हैं। और ऐसे कपड़े दोस्तों घर के वातावरण को बहुत ज्यादा नेगेटिव बना देते हैं। और मां लक्ष्मी की कृपा कभी भी ऐसे घर में नहीं होती। आपके घर में कभी भी मां लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों नवरात्रि के यहां जो 9 दिन हैं, ये आपको एक बहुत अच्छा अवसर प्रदान करते हैं। आपके घर में भी कोई कटे फटे पुराने कपड़े हैं, तो समय रहते उन्हें अपने घर से बाहर फेंक दीजिए और अपने घर में बहुत अच्छा सकारात्मक वातावरण बनाकर रखी है। जी हां दोस्तों, आप जानते हैं पिछले कई सालों से आपकी तिजोरियां खाली पड़ी हैं। पहले के समय में आप थोड़ा बहुत धन कमाकर लाते थे, तो वह धन आपकी तिजोरियों में दिखाई देता था। वह धन आपके पास लंबे समय तक टिकता था। उस धन से आप अपने और अपने परिवार के शौक मौज पूरे करते थे। लेकिन अब आप मेहनत 10 गुना ज्यादा करते हैं, लेकिन आपकी तिजोरियां खाली की खाली पड़ी हैं। इसमें गलती क्या है? क्योंकि आपने अपने घर में बहुत ज्यादा नेगेटिव वातावरण बनाकर रखा है। दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में अपने मन की नेगेटिविटी को बाहर फेंक दीजिए। जिस तरीके से दोस्तों आप अपने मन में नेगेटिव विचार रखते हैं कि अरे यह काम उससे नहीं होगा, यह काम मेरे लिए बहुत कठिन है। कई बार तो यहां तक के लोग इतना गिर जाते हैं
कि कोई यदि उनसे थोड़ा पैसा उधार मांग लेता है तो वह कह देते हैं, अरे अभी तो मेरा व्यापार बहुत मंदा चल रहा, अभी तो मेरे पास दाल रोटी खाने तक के भी पैसे नहीं है। तरह तरह के गलत गलत बहाने खुद के बारे में ही बना लेते हैं। दोस्तों, यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप देखोगे कि जैसा आप बोलोगे, थोड़े समय के बाद आपके साथ ठीक वैसा ही होने लगेगा। इसीलिए दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में आपको अपने बारे में बिल्कुल सकारात्मक विचार रखने हैं। कोई यदि आपसे पूछ ले कि व्यापार कैसा चल रहा है, तो आपको यही कहना है कि माता रानी का आशीर्वाद बना हुआ है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। साथ ही दोस्तों, अगली जो चीज है जैसे आपको अपने घर से बाहर फेंक देना है, वह है टूटे फूटे बर्तन। जी हां दोस्तों, कई बार क्या होता है, कुछ बर्तनों से हमारा बहुत अधिक लगाव हो जाता है कि अरे ये तो हमारे पूर्वजों की आखिरी निशानी है, ये कढ़ाई या ये थाली या ये चम्मच तो हमारी कई कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है। अब आखिर यह पुराना हो गया या हल्का सा टूट गया तो हम इसे कैसे फेंक दें। यह मानसिकता दोस्तों आपके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी और दरिद्रता लेकर आएगी। जी हां दोस्तों, घर में टूटे फूटे बर्तनों का होना परिवार की सुख शांति को धीरे धीरे तोड़ देता है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर परिवार में लंबे समय तक सुख शांति बनी रही और दरिद्रता आपके घर में कभी ना आए, तो आपको अपने घर से टूटे फूटे बर्तनों को बाहर फेंकना होगा। आप में से दोस्तों कई लोग कहते हैं कि हम तो देवी मां की बहुत पूजा करते हैं, हम तो नवरात्रि के 9 दिनों में माता की बहुत आराधना करते हैं। देखिए, अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों, माता रानी की कृपा पाने के लिए पहले हमें खुद को योग्य बनना बहुत ज्यादा जरूरी दूरी है। आप घंटों घंटों तक पूजा करेंगे, लाखों मंत्रों का जाप करेंगे, लेकिन यदि आप अपने घर को और अपने मन को स्वच्छ जीरो जो देर नहीं रखोगे, इन दोनों जगहों से यदि आप गंदगी को नहीं हटाओगे, तो आपकी पूजा आपने जो जप करा वह सब अधूरा रह जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि के इस समय को लोग केवल आजकल मौज मस्ती की तरह लेने लग गए हैं। लोग सोचते हैं कि नवरात्रि में केवल गरबा खेलना है, मौज मस्ती करनी है। गरबे को भी आजकल नृत्य की तरह खेलने लग गए हैं। दोस्तों, यह समय देवी मां की आराधना का समय है और अपने घर में देवी मां को बुलवाने का समय है। इसीलिए दोस्तों, इस समय का अच्छे से लाभ उठाना बहुत जरूरी है। अब देखिए, जब हम बात कर रहे हैं समय की, तो बहुत बड़ी वस्तु जो हर घर में होती है, चाहे वह छोटी से छोटी झोपड़ी हो या बड़े से बड़ा महल हो, वह चीज क्या है? घड़ी। जी हां दोस्तों, हर घर में घड़ी जरूर होती है। लेकिन दोस्तों, यदि आपके घर में कोई बेकार टूटी फूटी या कोई पुरानी घड़ी पड़ी है, तो उसे समय रहते घर से बाहर फेंक दीजिए। देखिए, समय अच्छा तभी चलेगा जब आपके घर में अच्छा समय दिखाने वाली घड़ी हो। इसीलिए आपको अपने घर में पुरानी घड़ी बिल्कुल भी नहीं रखना है, और यदि किसी घड़ी का कांच टूट गया है तो उसे बतला लीजिए। कोई घड़ी बंद पड़ी है तो समय रहते उसे चालू करवा लीजिए। जब आपकी घड़ी सही होगी तो आपका समय अपने आप सही हो जाएगा। अब देखें दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में कई सारे लोग केवल दिखावे के लिए पूजा पाठ करते हैं। जी हां दोस्तों, सच यही है कि नवरात्रि में बहुत से लोग पूजा इसीलिए करते हैं ताकि लोग उन्हें भक्त समझे। लोग की कहें कि अरे ये तो कितना बड़ा भक्त है, वह 10 मिनट पूजा करेंगे लेकिन 1 घंटे तक वीडियो बनवाएंगे, सोशल मीडिया पर वह फोटो और वीडियो डालेंगे, पूजा करने का दिखावा करेंगे ताकि दूसरों को लगे कि अरे यह तो बहुत बड़ा भक्त है। लेकिन सच्चाई यही है कि वह केवल दिखावा करना चाहते हैं। तो ऐसी गलती करने से आपको बचना है। साथ ही कुछ लोग नवरात्रि के 9 दिनों व्रत रखते हैं। जी हां, व्रत रखने वाले लोग यह बात समझ लेना कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में उन्हें भूलकर भी कोई गलत काम नहीं करना है। वैसे तो किसी को भी नहीं करना है, लेकिन खासकर जिन्होंने व्रत रखा है वह ध्यान से सुनिए। झूठ बिल्कुल भी ना बोलें, गुस्सा बिल्कुल भी ना करें, दूसरों को दुख ना दें। जी हां, आपके शब्दों की वजह से या आपके किए गए कामों की वजह से दूसरों के मन को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, उन्हें दुख नहीं होना चाहिए। साथ ही दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में यदि आपने व्रत करा है, आप या तो केवल 9 दिनों तक फलाहार करेंगे या आप एक समय खाना खा रहे हैं, तो आपका भोजन और फलाहार दोनों साथ वीक होना चाहिए। तरह तरह के स्वादिष्ट फलाहारी व्यंजन बना बनाकर खाने को व्रत नहीं कहते। जी हां, वह आप अपने स्वाद के लिए खा रहे हो,
उसमें आपका कोई त्याग नहीं हुआ। इसीलिए यदि व्रत रख रहे हो तो बहुत अच्छे से आपको व्रत रखना है और आपके मन में जो भी कामना है उसके लिए आपको त्याग करना है। जी हां, यह तरह तरह के व्यंजन बनाकर आप अपने स्वास्थ्य के लिए मत करिए। हम यह नहीं कह रहे कि आप भूखे रहिए। आप भोजन कर सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, लेकिन उपहास करने के बाद 56 तरह के अलग अलग व्यंजन बनाकर खाने को व्रत नहीं कहते। साथ ही पूजा में सच्चे मन से खुद को समर्पित करिए। लोग दोस्तों केवल दिखावा करते हैं, लेकिन देखिए आज के समय में हर किसी के पास ज्यादा टाइम नहीं होता। यह हम भी जानते हैं, समझते हैं। लेकिन यदि आप 5 मिनट भी माता रानी की आराधना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो वह 5 मिनट बिल्कुल सच्चे होने चाहिए। उन 5 मिनट में आपको किसी भी चीज का कोई दिखावा नहीं करना है। कोई ऐसा काम नहीं करना है कि कहीं से भी आपका ध्यान भटके। पूरी तरीके से आपको माता रानी को खुद को समर्पित कर देना है और सच्चे मन से भक्ति करना है। फिर आप देखिएगा कि माता रानी आपसे कितना प्रसन्न हो जाती है। देखिए दोस्तों, नवरात्रि में हर कोई व्यक्ति यही चाहता है कि उसके परिवार पर देवी मां की कृपा बनी रहे, उसके घर में अच्छा खासा धन आता रहे ताकि वह और उसका परिवार सुखी रहे। लेकिन दोस्तों, आज के जमाने की सबसे कड़वी सच्चाई यही है कि हम में से हर कोई व्यक्ति किसी न किसी तरीके का बोझ अपने मन में दबाकर बैठा है। हर किसी मनुष्य के जीवन में आज कोई ना कोई तकलीफ जरूर है। किसी न किसी बात को लेकर वह परेशान जरूर है। लेकिन अगर इस परेशानी को हम नवरात्र के इन 9 दिनों में माता रानी को समर्पित कर दें, हम यह सोच लें कि जो होगा माता रानी की कृपा से अच्छा होगा, माता रानी मेरे बारे में जैसा सोचेगी बढ़िया होगा। यदि हम खुद को समर्पित कर दें माता रानी के चरणों में, तो दोस्तों आप देखोगे कि आपकी सारी परेशानियां हल्की हो जाएंगी। आपका मन हल्का हो जाएगा और आपके मन में जो परेशानियां हैं, जो चिंताएं हैं, वह सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। जी हां दोस्तों, नवरात्रि का असली अर्थ ही यह है कि आप खुद के दुख और खुद की परेशानियां माता रानी को सौंप दीजिए। माता रानी आपके सारे दुख और परेशानियां दूर कर देगी। जब आप यह करेंगे तो आपके मन का भुंज और आपके अंदर की गंदगी अपने आप समाप्त हो जाएगी। और फिर दोस्तों, आप देखना कि माता रानी की ऐसी कृपा आप पर बरसेगी कि आपके सारे सपने साकार हो जाएंगे। उसी के साथ दोस्तों, नवरात्रि के इस समय में जब सप्तमी, अष्टमी और नवमी अंतिम 3 दिन आते हैं, प्रयास करिएगा कि इन 3 दिनों में से किसी भी एक दिन आप अपने घर कन्या भोजन जरूर रखें। जी हां दोस्तों, आपके गली मोहल्ले में जहां पर भी कन्याएं रहती हैं, आप उन्हें आमंत्रण देकर आइए। अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रण दीजिए। कम से कम 9, 11, 21 कन्याओं को आपको भोजन कराना है। उन्हें आप कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, कुछ नेक दे सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके घर की जो नेगेटिविटी है वह पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी और माता रानी आपको इतना आशीर्वाद देगी। कहते हैं ना दोस्तों कि छोटी छोटी कन्याएं स्वयं माता रानी का ही रूप होती हैं, इसीलिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है तो सबसे पहले उन्हें आमंत्रण दीजिए, उन्हें खाना खिलाइए और फिर उसके बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। फिर आपके जीवन के सारे दुख अपने आप ही दूर होने लगेंगे। तो दोस्तों, यहां थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि हमने आपको बताई नवरात्रि के इन 9 दिनों के बारे में। उम्मीद करूंगा दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। एक पवित्र सुपारी रखनी चाहिए। सुपारी को भगवान गणेश और संतान स्वरूप देवताओं का प्रतीक माना जाता है। पूरे 9 दिनों तक कलश की विधिवत पूजा करें और दुर्गा सप्तशती या देवी पाठ करें। 10वें दिन यानी नवरात्रि के समापन पर उस सुपारी को निकालकर पीले कपड़े में बांध लें और अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। यह दिशा संतान प्राप्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। विश्वास है कि इस उपाय से मां दुर्गा शीघ्र संतान सुख का आशीर्वाद देती हैं और दाम्पत्य जीवन पूर्ण होता है। मनोकामना पूर्ण करने का उपाय, मां को चुनरी अर्पण। नवरात्रि में मां दुर्गा को लाल चुनरी अर्पित करना हर इच्छा की पूर्ति का सरल उपाय है। यदि कोई विशेष मनोकामना हो जैसे विवाह, संतान, नौकरी या व्यापार में सफलता, तो लाल चुनरी लेकर उस पर हल्दी से अपनी इच्छा लिख दें और उसे मां के चरणों में अर्पित करें। 9 दिनों तक प्रतिदिन इस चुनरी के सामने दीपक जलाएं और मां से प्रार्थना करें,
माना जाता है कि मां दुर्गा इस साधारण से उपाय से भी प्रसन्न होकर भक्त की मनोकामना पूर्ण करती है। नवरात्रि पूर्ण होने पर इस चुनरी को घर में पवित्र स्थान पर सुरक्षित रखें। यह उपाय जीवन में बड़ी से बड़ी इच्छाओं को भी पूर्ण करने की शक्ति रखता है। ऋणमुक्ति का उपाय, नींबू और लौंग का प्रयोग। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से कर्ज या आर्थिक संकट से परेशान हो तो नवरात्रि में मां दुर्गा के सामने नींबू और 5 लौंग अर्पित करें। पूजा के बाद यही नींबू अपने घर या दुकान में तिजोरी के पास रखें। यह उपाय धन संबंधी रुकावटों को दूर करता है और ऋण मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। लौंग और नींबू नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने वाले माने जाते हैं। जब इन्हें देवी मां के सामने अर्पित किया जाता है तो देवी शक्ति इन वस्तुओं को ऊर्जा प्रदान करती हैं और यह ऊर्जा घर के आर्थिक संकट को दूर कर स्थिरता लाती है। नियमित श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय करने से धीरे धीरे ऋण से मुक्ति और धन की वृद्धि होती है। सुख शांति का उपाय, अखंड दीपक जलाना। नवरात्रि में अखंड दीपक जलाने का महत्व विशेष रूप से बताया गया है। पूजा स्थान पर घी का दीपक लेकर उसमें 2 बत्तियां डालें और घट स्थापना के दिन से ही इसे प्रज्वलित कर दें। यह दीपक 9 दिनों तक लगातार जलता रहना चाहिए। अखंड दीपक घर से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और वातावरण को पवित्र व सकारात्मक बनाता है। परिवार में शांति, प्रेम और एकजुटता आती है। यदि घर में बार बार कलह, रोग या मानसिक अशांति रहती है तो यह उपाय विशेष रूप से लाभकारी है। मां दुर्गा की कृपा से घर में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहती है और हर प्रकार की विपत्ति दूर हो जाती है। शत्रुनाश का उपाय, नीले कपड़े का प्रयोग। यदि कोई व्यक्ति शत्रुओं से परेशान है या उसके विरुद्ध लोग षड्यंत्र कर रहे हैं तो नवरात्रि के दौरान यह उपाय करें। किसी भी दिन देवी मां की पूजा के बाद नीले रंग का एक कपड़ा लें और उस पर काले तिल तथा 7 लौंग रखकर मां दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। पूजा समाप्त होने के बाद इस कपड़े को मोड़कर घर के दक्षिण दिशा में रख दें। यह उपाय शत्रुओं की शक्ति को निष्क्रिय करता है और उनके दुष्प्रभावों से रक्षा करता है। मां दुर्गा की कृपा से शत्रु स्वयं ही शांत हो जाते हैं। व्यापार वृद्धि का उपाय, लाल ध्वज चढ़ाना। व्यापार और कारोबार में उन्नति के लिए नवरात्रि में किसी भी दिन मां दुर्गा को लाल रंग का ध्वज अर्पित करना चाहिए। इस ध्वज पर केसर से AUMA हं क्लीं चामुंडाय विच्चय मंत्र लिखकर मंदिर में चढ़ाएं। नवरात्रि पूर्ण होने पर ऐसा ही एक नया ध्वज अपने दुकान या ऑफिस में स्थापित करें। यह उपाय व्यापार में आ रही रुकावटें दूर करता है और ग्राहकों की संख्या बढ़ाता है। ध्वज मां दुर्गा की कृपा और विजय का प्रतीक है। माता बहनों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर दें। व्रत को बीच में ही तोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई गंभीर बात हो तो ही माता से क्षमा मांगकर ही व्रत तोड़ा जा सकता है। अधोपवास अर्थात यदि एक समय भोजन करने का व्रत ले रखा है तो यह भी जानना जरूरी है कि भोजन में क्या खान और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे नवमी के दिन लौकी नहीं खाते हैं, सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का पारण कर रहे हैं तो व्रत का उद्यापन जरूर करें और 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देना चाहिए। तभी व्रत का फल मिलता है जो आपको रोज सुबह नवरात्रि के दौरान करने चाहिए। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें और हर एक उसे माता बहन का जरूर शेयर करें, यानी कि जिसके जीवन में दुख समस्या खत्म होने का नाम नहीं रहे हैं। व्यक्ति को यह वीडियो की जरूरत है जिससे कि हर कोई इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट के नीचे जय मां दुर्गा जरूर लिखें। मां दुर्गा के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। आप बात करते हैं आपको कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि का दौरान पिता का दिन होता है, अच्छा पवित्रता का दिन होता है। माताएं बहनों, महायोग टीवी चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देगा, इसलिए आप सच्ची हृदय से वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि माता दुर्गा की यह वीडियो भारत की हर कोने में पहुंच सके। क्योंकि हमारा यह संकल्प है कि भारत की हर कोने में दा मतंग वास्तु चैनल की यह वीडियो पहुंची और उससे वह लाभ ही लाभ हर माता बहन
इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। इसीलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा अवश्य ही लिखें, जिससे कि माता दुर्गा की कृपा आप पर एवं आपके पूरे परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। जय मां दुर्गा। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्रि की जो भी सुबह होती है, आपको ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ही उठ जाना चाहिए। नवरात्रि को देर तक आपको नहीं सोना चाहिए, क्योंकि साक्षात मां दुर्गा सुबह धरती भ्रमण के लिए निकलती है और जिस घर के अंदर एक्टिव एनर्जी होती है, वहां पर अपने आप ही मां दुर्गा प्रवेश कर जाती है और अपने कामों के अंदर लग जाए। आप नवरात्रि के दौरान इस बात का जरूर ध्यान रखें कि नवरात्रि के दौरान इन 9 दिनों के अंदर सुबह भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित जरूर करें। और नवरात्रि के दौरान दोस्तों, अगर आप सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो उसके अंदर लाल चीज जरूर डालें, ताकि मां दुर्गा का आपके संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगी। या पूजा पाठ से जुड़ी किसी भी तरह की कोई लाल एक चिमटी चीज आप डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ दें। सुबह के समय दोस्तों, आपकी कुंडली के अंदर सूर्यदेव कितने मजबूत होंगे कि समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर खुशियों की झोली भर जाती है। और नवरात्रि के दौरान यह उपाय बलवती हो जाता था। दुगना प्रभाव आपको देखने को मिलता है। शक्ति के दौरान रखें। छोटे छोटे उपाय हैं। आज हम आपको इस सीरीज के अंदर छोटे छोटे उपाय बताएंगे। ऐसा नहीं कि आपको इन सबको करना है। कोई भी एक उपाय कीजिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। नवरात्रि के दौरान जैसे तो आप अपने घर का झाड़ू निकालते हैं, लेकिन नवरात्रि के दौरान दोस्तों, अपने द्वारा को झाड़ू के माध्यम से सफाई करना और अपने द्वारा की सफाई करना और नवरात्रि की सुबह सुबह अपने घर के द्वार खोलकर रखना, बस आप मात्र इतना कर लें। समझ लीजिए कि मां दुर्गा आपके घर के अंदर प्रवेश कर लेगी और मां दुर्गा की कृपा से आपके जीवन के अंदर, मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन भर के अंदर कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसका कारण ये होता है दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर मां दुर्गा धरती भ्रमण के लिए निकलती है। अपने साथ उनकी सखियां मां सरस्वती, माता पार्वती, मां लक्ष्मी आदि अनेक रूपों के अंदर उनकी सहेलियों होती है। उनके ही रूप होते हैं। अगर उनमें से कोई भी एक रूप आपके घर के अंदर प्रवेश कर गया, समझ लीजिए। और दोस्तों, जहां पर देवता वहीं निवास करते हैं जहां पर साफ सफाई होती है। इसलिए नवरात्रि के दौरान अपने घर की अपने द्वारा की सफाई जरूर रखें सुबह सुबह के समय, ताकि आपके घर के अंदर बीवियों का प्रवेश हो सके। नियम यह होता है कि नवरात्रि के दौरान से ही अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको रंगोली बना देनी चाहिए था, कि वास्तव में हर हिंदू अपने घर के द्वारा के आगे रंगोली बना था, जिसकी वजह से जिसका तात्पर्य होता था कि नकारात्मकता उसने रंगोली से आगे ही नहीं आ पाती थी और सकारात्मक देवी देवताओं को वह चीज बहुत ज्यादा आकर्षित करती थी और उसे घर के अंदर अपने आप ही माता लक्ष्मी का वास होने लगता था। तो आप क्या करें कि अपने घर के द्वार पर रंगोली बना दें, ताकि क्या पता 9 दिनों के अंदर दीपावली तक को कौन सा आपके घर के अंदर ऐसा सुख सहयोग बने कि देवी देवता आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाएं और आपको उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। तो आप रंगोली का निर्माण नवरात्रों के दौरान जरूर कीजिए, कि अगर आपके जीवन के अंदर आपको धन की कमी का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ रहा था, परिवार के अंदर आए दिन की लड़ाई झगड़ा होता रहता था, आप चाहते थे कि वह लड़ाई झगड़ा कैसे करके समाप्त हो जाए, तो दोस्तों, इस नवरात्रि के दौरान आप इन चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर कोई भी नवरात्रि के दौरान यह उपाय करेगा, उसे लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। माता रानी का आसीन आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। पर आपसे एक अनुरोध और करना चाहिए कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि वहां महायोग टीवी चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपकी राशि से जुड़ा कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो नवरात्रि में आपको जरूर ही कर देने चाहिए। वह भी बताता है, इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। हम विशेष रूप से आपकी राशि को देखेंगे और उसका उपाय भी आइए। मित्रों, आपको हम बता देती कि नवरात्रों के दौरान अपने घर का जो मुख्य द्वार होता है, अपने घर के मुख्य द्वार पर एक स्वास्तिक का निर्माण जरूर करें। आपकी कोई मजबूरी है क्या?
घर के मुख्य द्वार पर आप स्वास्तिक नहीं बना सकते तो आप क्या करें? उसके ऊपर स्वास्थ्य का निर्माण कर लें और अपने मुख्य द्वार के अंदर की तरफ या बाहर की तरफ वहां पर उसे पेपर को आपको रख देना चाहिए। आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। आप देखते जाइए कि आपके जीवन अपने के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है। आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। मां दुर्गा का बहुत ही चमत्कारी उपाय है। कोई स्वास्तिक अपने पनी आपके घर की जो नकारात्मक चीज होती है, बुरी शक्तियां होती हैं, नजर दोष होता है, उसको वहीं पर समाप्त कर देता है और सकारात्मक शक्तियों को आपके पास अपने आप ही आमंत्रित करता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आ जाती है। आपके द्वार पर कोई पशु आ जाता है तो दोस्तों, उनको कभी भी खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। लेकिन नवरात्रि के दौरान दोस्तों, धरती पर ज्यादा आकर्षित होते हैं। अपने आप ही पता नहीं किस रूप के अंदर कोई देवी देवता आपके घर के अंदर आ जाए और आपके पूरे शब्द या आपके द्वारा दी गई और ना उन्हें अगर क्रोधित कर देती है तो वह आपके घर पर दोबारा लौट कर नहीं आते। अनुसार कोई साधु बाबा, कोई भिखारी आपके घर आ जाए तो आप उसे पहले तो अपने रुपया भी ना दें। बस अपने खाने के लिए कुछ चीज नवरात्रों के दौरान अनुदान बहुत अच्छा माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि अगर आपने आने का दान कर लिया तो समझ लीजिए कि आपको सुख प्राप्त हो गया। उनके माध्यम से ही आपको सब चीज मिल जाती है, तो फिर आपको क्या करने की आवश्यकता रहती है? इसलिए नवरात्रि के दौरान अपने द्वार पर सुबह के समय अगर कोई आता है तो आप उससे कुछ ना कुछ देखकर ही आप घर से विदा करें कि नवरात्रि के रोज सुबह आपको एक उपाय कर देना चाहिए। निश्चित तौर से धन से भर देती है, नहीं आपको कोई प्रकार का कोई समस्या आने वाली है। नवरात्रि के दौरान दोस्तों, आपको जरूरत होती है आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने की माध्यम से संबंध होता है। हमने भी आपको कितनी बार ही बोला है कि तुलसी को दीपक रात्रि के समय जलाना चाहिए और तुलसी के आगे रात्रि के समय दीपक जलाकर तुलसी मित्रों का जाप करना चाहिए कि घर के अंदर जो तुलसी का पौधा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर अर्थात कि सूर्य उदय होता है और आप भगवान सूर्य देव को जल देते हैं। इस समय एक नियम बनाने कि उसमें आप एक शुद्ध घी का दीपक तुलसी के आगे जरूर करें और साथ ही साथ धूप दीप अगरबत्ती भी आपसे संभोग हो तो ज्यादा से ज्यादा आप करें, क्योंकि दोस्तों नवरात्रों के दौरान तुलसी माता को सुबह और शाम के समय वैसे भी आगे कार्तिक का महीना होता है। समझ लीजिए कि कार्तिक महीने के अंदर जितनी ज्यादा तुलसी की पूजा की जाए उतना ही ज्यादा आपको प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों कार्तिक का महीना तुलसी माता को समर्पित महीना होता है। और अगर आप इन दिनों के दौरान तुलसी को सुबह और शाम घी का दीपक करते हैं, आप उसके अंदर एक इलायची डाल सकते हैं ताकि उसकी सकारात्मक आपके घर के पूरी तरफ आवरण बना लेती है। और दोस्तों, अगर समझ लीजिए कि मां दुर्गा को इस चीजों की, मां लक्ष्मी को इन चीजों की सुगंध मात्र ही दौड़ी चली आती है और आपको तो समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर उनका स्थायी निवास हो जाता है और आने वाला जो आपका समय रहता है बहुत ही अच्छा रहता है। आने वाले समय के अंदर आपको किसी भी प्रकार की कोई विपत्ता का सामना नहीं करना पड़ता। इतना प्रभावशाली और यह छोटा सा उपाय है। बस आपको करना कुछ नहीं है, ना आपकी कुछ ज्यादा लागत आने वाली है। समझ लीजिए कि आप देवी देवताओं को अपने घर में आमंत्रित कर लेंगे, मां दुर्गा को आप अपने घर के अंदर आमंत्रित कर लेंगे तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है और आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख दारुणी नहीं रहने वाला है। जो भी व्यक्ति उपाय को करेगा उसकी हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी, माता रानी का मिलेगा, असीम आशीर्वाद होगी, हर मनोकामना अच्छा 24 घंटे के अंदर ही पूरी। अभी तक आपने इस वीडियो को अपनी हर एक माता बहन के चरण किया हो तो जरूर कर दीजिए और हर एक ग्रुप में भी उसे वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि हर एक सुहागन को यह ज्ञानवर्धक जानकारी उन तक पहुंच सके और वह लाभ ही लाभ उठा सके। प्रिय भक्तों, जय माता अंबे, जय मां दुर्गा। हे मां दुर्गा, आप अपनी कृपा आप अपने भक्तों पर हमेशा ही बनाए रखना। जो आपकी सच्ची हृदय से पूजा पाठ करें, अनुष्ठान करें, उन पर अपनी कृपा हमेशा ही बनाए रखना। माताएं बहनों, यदि आप भी चाहते हैं नवरात्रि में
माता दुर्गा आपके घर में आए और आपके घर में 9 दिन निवास करें, यानी कि आपके परिवार पर, आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। तो माता एवं बहनों, आज की वीडियो आपको गलती से भी छोड़ना नहीं है, बल्कि शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि अभी अभी 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने बताया है कि नवरात्रि इस बार कोई मामूली नवरात्रि नहीं है, बल्कि बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर आई है। और ऐसा कहा जाता है कि मां दुर्गा जब भी हाथी पर सवार होकर आती है तो अपने भक्तों पर विषय कृपा अपनी बरसती है और हर मनोकामना, इच्छा भक्तों की पूरी करते हैं। भक्तों, सच्ची हृदय से कमेंट बॉक्स में अभी लिख दीजिए जय मां दुर्गा, जिससे कि आपकी इच्छा, मनोकामना माता दुर्गा तक पहुंच जाए। दोस्तों, गुरुजी ने यह भी बताया है कि इस बार करीब 300 सालों के बाद ऐसा शुभ संयोग बना है, जिसकी वजह से इस बार हर एक माता बहन को अपने जीवन में बदलाव होता हुआ नजर आएगा। यदि वह माता रानी की सच्चे हृदय से पूजा आराधना करें, सच्चे मन से, आस्था से अगर वह पूजा आराधना करेगी तो उसकी पुकार जरूर पूरी हो जाएगी। भक्तों, नवरात्रि पर कई ऐसी दुर्लभ सहयोग भी बन रही है। जैसे कि आप सभी को हम बता दें कि नवरात्रि पर कौन कौन से शुभ सहयोग बना रहे हैं। साथ में हम आपको फिर बताएंगे कि नवरात्रि के दिनों में कौन सी बहुत कम है, जो हर एक माता बहन को, हर एक भाई बहन को, हर एक सुहागन स्त्री को, हर कुंवारी कन्या को यह काम जरूर कर लेना है। यदि सच्चे हृदय से, सच्चे मन से यह काम किया जाए तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी, माता रानी की असीम कृपा प्राप्त करने से नहीं रोक पाएगी। सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे, माता अंबे का असीम आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। कहा जाता है कि 300 साल के बाद ऐसा शुभ सहयोग इस बार बनने जा रहा है कि यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो मन कर चलिए, आज आपका भाग्य बदलने है। माताएं एवं बहनों, आज की वीडियो आपके लिए यह वरदान के स्वरूप होने वाली है। पर जो भी माता बहन इस वीडियो को बीच बीच से देखेगी, भाई बहन वीडियो को बीच बीच से देखेगा, कट कट कर देखेगा, तो ऐसे मनुष्य को कभी जीवन में कोई सफलता हासिल भी नहीं होगी, प्राप्त भी नहीं होगी। इसलिए माताएं बहनों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। माता वैष्णो, हमारा संकल्प है जन सेवा, जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी ही निशुल्क, बिल्कुल ही फ्री माध्यम से हर एक भाई बहन तक पहुंचाना। इसीलिए सच्ची हृदय से, सच्चे मन से इस वीडियो को हर एक माता बहन के साथ शेयर करें। साथ में आपसे एक छोटा सा हम अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, जिससे कि आपकी राशि के अनुसार अगर नवरात्रि में कोई खास उपाय होगा तो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। साथ में जय मां अंबे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना, इच्छा माता रानी तक पहुंच जाए। और इस वीडियो को हर एक माता बहन के साथ जरूर करें। चलिए जान लेते हैं कि वह कौन से काम है जो नवरात्रि में हर एक माता बहन को जरूर करना है, हर एक कुंवारी कन्या को जरूर करना है। भक्तों, इस वीडियो को गलती से भी छोड़ना मत, नहीं तो इसका आपको घोर पाप भी लग सकता है। माता रानी आपसे नाराज हो सकते हैं, इसीलिए ऐसी गलती जाने अनजाने में भी ना करें। चलिए, आपको वीडियो को पूरा देखना है। अब तो हम सभी जानकारी आपको बड़ी बड़ी से बताते हुए चलेंगे। चलिए जान लेते हैं। जय माता दुर्गा, जय मां अंबे। इस बार सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि कौन से शुभ सहयोग के दौरान माता रानी की इस बार धरती पर विराजमान होने के लिए आ रही है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे। दोस्तों, इस बार बन रही है यह शुभ संयोग शारदीय नवरात्रि 2025। सोमवार 22 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन समाप्त होगी और चतुर्थी तिथि की वृद्धि के कारण यह नवरात्रि 9 जगह 10 दिनों की होगी। घट स्थापना का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त प्रातः 6:09 से 8:06 तक रहेगा, जबकि वैकल्पिक रूप से अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 128 बजे तक उत्तम रहेगा। इस बार नवरात्रि के आरंभ पर शुक्ल योग और ब्रह्म योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं, जिससे पूजा का महत्व और बढ़ जाता है। साथ ही विशेष बात यह है कि माता दुर्गा गज यानी हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, जो सुख, समृद्धि
और भरपूर वर्षा का शुभ संकेत माना जाता है। धन प्राप्ति का उपाय: माता वैष्णव के सिक्के का प्रयोग। नवरात्रि के पावन दिनों में धन प्राप्ति के लिए माता वैष्णव के सिक्के का उपाय अत्यंत प्रभावी माना गया है। इसके लिए नवरात्रि की घट स्थापना के समय एक पवित्र सिक्का लें। यदि यह सिक्का किसी वैष्णो देवी मंदिर से लाया गया हो तो और भी शुभ फल मिलता है। इसे लाल कपड़े में लपेटकर पूजा स्थल पर घट या कलश के पास स्थापित करें और प्रतिदिन मां दुर्गा को हल्दी, कुमकुम फूल और अक्षत अर्पित करके इस सिक्के को भी पूजें। 9 दिन लगातार आरती और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से सिक्के में मां लक्ष्मी का स्थायी वास माना जाता है। नवरात्रि समाप्त होने पर इस सिक्के को तिजोरी, अलमारी या जहां आप धन रखते हैं वहां रखें।